शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप दादा की ओर से और मधुबन निवासियों की ओर से, पावर ऑफ सकाश चैनल की ओर से और हमारी प्यारी मीठी दादियों की ओर से आपका दीदी जी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और साथ साथ में आप सभी व्यूअर्स, ब्यूटीफुल एंजल्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। तो चलिए अभी हम जल्दी जल्दी भाई जी की विशेषता सुने, क्योंकि भाई जी की विशेषता सुनते सुनते तो इतना आनंद आता है और धारणा मूर्त बनने की जैसी दृढ़ता मिलती है। तो हमारी प्यारी दीदी जी के मुख कमल से हम भाई जी की विशेषता सुनते हैं। ओम शांति दीदी जी। आज हम देखेंगे कि हर एक कन्या की विशेषता देख, उसके अनुसार उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। मुझे पेंटिंग का शौक था, पता नहीं उनको कैसे पता पड़ गया। उन्होंने रशिया से कलर मंगाए और बाजार से कैनवास, मेरे से कहा अब पेंटिंग करो। उनका लक्ष्य होता था कि किसी भी तरीके से इन कन्याओं को बाबा की सेवा में लगाना है। फिर कहते थे कि सचिव कैसा होगा, वहां के महल कैसे होंगे, इनके बारे में पेंटिंग बनाओ। वे चाहते थे कि किसी भी तरह से इनका ध्यान लौकिकता से हटकर आध्यात्मिकता में लग जाए। जब रशिया की सेवा शुरू हुई तो भाई साहब हर बहन को कहते थे कि जाओ रशियन भाषा सीखो, जाओ अंग्रेजी सीखो। कहते थे कमरे में सिर्फ चारपाई रखो, रात में उस पर सो और दिन में उसको वहां से हटाओ। सारा दिन स्टडी करो, पढ़ो और लिखो। मैंने दिन में वे आराम करने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं करते थे और वे नहीं चाहते थे कि दिन में हम आराम करें। वे यही चाहते थे कि रात को आराम करो, बाकी दिन भर बाबा की हमें सेवा में तत्पर रहना है। संगम का समय व्यर्थ नहीं गवा। वे यह भी कहते थे हर एक बहन एक एक विंग में सेवा करे, सेवा में अपने आप को व्यस्त रखे। भाई साहब ने हर एक कन्या की विशेषता देखी और उसके अनुसार उस कन्या को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनकी यह विशेषता थी कि कैसी भी व्यक्ति हो, कितना ही टेढ़ा हो, प्यार से बताकर समझाकर उससे सेवा ले लेते थे। वे कहते थे उसका महत्व, वो कहते थे किसी भी कारण से बाबा की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। वे हर आत्मा को उसका महत्व महसूस कराते थे कि आपका पाठ विशेष है, आपको यह कार्य करना है, आपके बिना और कोई नहीं करेगा। वे उसके हर कार्य की प्रशंसा करते थे और उमंग उत्साह बढ़ाते थे। प्रश्न है, भाई साहब में आपने कौन सा एक गुण देखा जो आपको बहुत विशेष लगा? भाई साहब में उत्तर है, भाई साहब में पालना का गुण बहुत जबरदस्त था। यज्ञ वत्सों की कमी कमजोरियों को न देखकर सबको साथ लेकर के चले, ये बहुत बड़ी कला उनमें थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सबको अपनेपन की महसूसता कराते थे। मुझे तो भाई साहब माँ के स्वरूप में भी दिखाई पड़ते थे। रात्रि क्लास में भाई साहब हम सब भाई बहनों को इतना स्नेह देते थे कि उस समय उनका माँ का रूप प्रकट होता था और हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे। बचपन में तो मैंने भाई साहब से ज्यादा पालना ली। बड़े होने के बाद चक्रधारी दीदी के संपर्क में आए। प्रश्न है, बाबा ने उनको कई टाइटल्स दिए, क्या कभी उन्होंने आप लोगों के सामने अपने टाइटल्स के नशे को प्रदर्शित किया? जवाब क्या है, ऐसा कभी नहीं। लेकिन शक्ति नगर में एक भाई आता था
वह थोड़ा टेढ़ा था। उसने कोई गलती की थी। भाई साहब उसको कह रहे थे कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मानता नहीं था। तो उस दिन भाई साहब ने कहा कि तुम जानते हो गणपति के हाथ पे क्या होता है? पहली बार मैंने भाई साहब के मुख से अपने को गणपति कहते हुए सुना। सच में भाई साहब में गणपति के सब लक्षण देखे। कहते हैं ना, गणपति के कान बड़े बड़े, पेट बड़ा, सूंड बड़ा, आंखें छोटी छोटी थी। तो भाई साहब के पास इतने भाई बहने आते थे और इतनी सारी बातें सुनाते थे, लेकिन उनका असर अपने ऊपर होने नहीं देते थे। सबको अपने पेट के अंदर समा जाते थे। हर बात को बारीकी से देखना, हर एक को अच्छी तरह से परखना इत्यादि कलाएं उनमें बहुत जबरदस्त थी। हेडिंग है, दूसरों से काम कराने की कला उनमें बहुत अच्छी थी। सारा दिन भाई साहब से मिलने वालों की लाइन लगी रहती थी। खास तौर पर जब बाबा की सीजन शुरू होती थी तो विदेशी भाई बहने भाई साहब से मिले बिना जाते नहीं थे। अगर किसी को दोपहर का 3:30 बजे का समय दिया है तो वे 3:15 पर तैयार होकर नीचे विजिटिंग रूम में बैठ जाते थे और उनके लिए चाय टोली का प्रबंध करवाते थे। कहते थे कि इतने समय पर विजिटिंग रूम में चाय टोली पहुंचनी चाहिए। मतलब उनका हर कार्य विधिवत होता था और समय से पहले वे तैयार होकर बैठते थे। भाई साहब में कला थी दूसरों से काम कराने की। वे कार्य के लिए कहते थे तो किसी का मन नहीं होता था ना कि ना कहे, या भाई साहब मैं थक गया हूँ ऐसा कहे। जब डेरेवाल सेंटर बना, वह नया साल मनाना था, मुझे सेवा मिली केक बनाने की। मैं सुबह से केक बनाने में लगी रही। भाई साहब ने उस दिन मैं क्लास में आने वाले भाई बहनों को केक खिलाया। उसके बाद सेंटर पर रहने वाले भाई बहनों को, उसके बाद कारपेंटरी का काम करने के लिए मधुबन से कुछ भाई आए थे उनको। तो केक बनाते बनाते दोपहर हो गई। मैं थक गई थी। फिर भाई साहब ने मुझे बुलाया और पूछा, थक गई होंगी? भाई साहब के पूछने के ढंग से मुझे हंसी आई और मैंने कहा, नहीं साहब, नहीं भाई साहब, थकी नहीं, और कोई सेवा हो तो बताइए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और एक केक बन सकती है? तो कहा कि आर्किटेक्ट को भेजनी है। ना बोलने का सवाल ही नहीं था। सच में मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन भाई साहब को देखते ही थकावट भूल गई और मैंने एक केक बना करके दिया। इस प्रकार उनमें सेवा करने की और सेवा कराने की दोनों विशेषताएं बहुत अच्छी। हेडिंग है, बहनों को 14 घंटों की बट्टी कराते थे। यज्ञ के आदि में जैसे दादियों ने 14 साल की बट्टी की, वैसे बहनों को भी वे 14 घंटों की बट्टी कराते थे। उस समय बहनों की हर बात का ध्यान रखते थे। बाबा के कमरे में बट्टी का उद्घाटन कराते थे और शाम को वहीं उसका समाप्ति समारोह भी। दोनों कार्य भाई साहब खुद करते थे। भाई साहब सबको दृष्टि देकर बिठाते थे और लास्ट में दृष्टि देकर उठाते थे। इस भट्टी में सारा दिन बाबा के कमरे में बैठकर शरीर से डिटैच होने का और अपने पुराने संस्कारों को बैक करने का तथा उनको मिटाने का अभ्यास कराते थे। इसके अलावा अंतिम समय के लिए कैसे तैयार रहे, इसकी भी प्रैक्टिस कराते थे। जैसे कि अंतिम समय खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो भट्टी में एक खाना छोड़ने के लिए कहा जाता था। वह समय बचा तो उसमें बाबा की याद में बैठना है।
ऐसे पुरुषार्थ कराते थे। हेडिंग है, कहते थे कभी परिस्थितियों से भागना नहीं। यदि कोई बहन या भाई परिस्थितियों से घबरा जाता और वहां से हटने की सोच लेता, तो भाई साहब क्या करते थे, परिस्थिति और परीक्षाओं से डर कर हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि अगर तुम मैदान से पलायन कर भी लो और कुएं में भी चले जाओ, तो भी तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं 16 सालों तक भाई साहब के नजदीक रही और उनसे पालना ली। हेडिंग है, जब वे हंसने लगते थे तो उनकी आंखों से आंसू आते थे। भाई साहब आमतौर पर रात्रि की क्लास में बहुत हंसाते थे और खुद भी हंसते थे। वे जब हंसने लगते थे तो बहुत हंसते थे और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उनकी हंसी देखकर सामने वाले बहुत खुश होते थे। वे बहनों को सेवा क्षेत्र में लीडर भी बनाते थे। हमें कहते थे कि तुम अकेली जाओ फलाने सेंटर पर। हम तो डरते थे कि अकेली कैसे जाएं, जाते थे डर डर के। लेकिन भाई साहब पहले से ही सेंटर के किसी न किसी भाई को बोल कर रखते थे कि फलाने समय पर फलानी बहन आपके यहाँ आ रही है, उसको बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर रिसीव करना। हमें निर्भय भी बनाते थे और हमारा ध्यान भी रखते थे। बीच बीच में फोन करके हालचाल पूछते थे। अगर किसी सेंटर पर हमारा दिल नहीं लगता तो फिर कुछ दिनों के लिए शक्ति नगर बुलाते थे और कुछ सुना समझा करके दूसरे सेंटर पर भेजते थे। हम नए होने के कारण हमें पक्का करके ही छोड़ते थे। वे हमें कहा करते थे आप किसी भी सेंटर पर जाओ, लेकिन वहां अपनी विशेषताओं की छाप छोड़ करके जाना। अपना पाठ ऐसा बजाओ कि वहां के लोग आपको याद करते रहे। तो आज हम यहीं तक सुनते हैं। बहुत अच्छे अनुभव हमारी बहनें हमारे समक्ष रख रही हैं। इसके आगे का अनुभव हम कल सुनेंगे। ओम शांति। हमारे साथ इतने वरिष्ठ दीदी जी भी इतना समय दे रहे हैं और हम भाग्यशाली है सभी ब्यूटीफुल एंजल्स कि दीदी जी के मुख कमल से हम भाई जी की विशेषता सुन रहे हैं। साथ साथ में हम दीदी जी को भी धन्यवाद करेंगे। तो सभी चैट बॉक्स में थैंक्स जरूर करिएगा दीदी जी के लिए। जी दीदी जी, थैंक यू सो मच। कहता है बाबा तुझसे हुआ मुझको प्यार। दिल कहता है बाबा फिर क्यों ना करूं एतबार। करता हूँ तुझसे ये वादा इकरार करता हूँ बाबा प्यार करता हूँ। जीवन को तुझ पे बाबा निसार करता हूँ। करता हूँ तुझ
तुझसे ये वादा। ओम शांति। और अभी हम कल मिलेंगे 8 बजे, 8:30 बजे। तो चलिए अभी कल तक के लिए गुड नाइट, ओम शांति। और वंस अगेन दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे प्यारे मीठे बाप दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।